सुनो, यदि कोई ये बोले क्या कंडीशन हो कि रे इधर से गिरे किसी भी एंगल पर लेकिन इधर से ना निकले। अभी तक तो हम कह रहे थे कि 0 से अल्फा तक नहीं निकलता है, अल्फा से 90 तक निकलता है। हम क्या ऐसा एडजस्ट करो कि रे इधर किसी भी एंगल पर गिरे, इधर से बाहर ना निकले। क्या क्या बोले सुनाई दिया? ये कब पॉसिबल है कि इधर रे किसी भी एंगल पर गिरे और इधर से बाहर कभी ना निकले? एक बात बताओ, ये R है, ये R डैश है, क्या A बराबर R प्लस R डैश होता है कि नहीं? बताओ। क्या तुम्हें ये समझ में आता कि R डैश बराबर A माइनस R होता है? यदि R का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो क्या R डैश का वैल्यू मिनिमम होगा कि नहीं? बताओ जरा, R का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? यहां का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो हम कहेंगे थीटा सी, बता चुके हैं। यदि यहां पर I 90 हो जाए, सबसे मैक्सिमम एंगल 90 हो, उससे ज्यादा एंगल तो हो नहीं सकता। और रेयर मीडियम में 90 डिग्री पर गिरता है, तो टेंसर मीडियम में जो रे जाता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर। ये बताए थे कि नहीं? बताए थे भाई कि भाई रेयर मीडियम में यदि हम थीटा सी पर गिराते हैं, अरे टेंसर मीडियम में हम थीटा सी पर गिराते हैं तो रेयर मीडियम में 90 से निकलता है, और यदि रेयर मीडियम में 90 से गिराएंगे तो टेंसर मीडियम में थीटा सी में जाएगा। इसका मतलब है यहां मैक्सिमम I 90 हो सकता है, मैक्सिमम I 90 तो R का मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी हो सकता है। इसका मतलब R डैश का मिनिमम वैल्यू A माइनस थीटा सी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R डैश। यदि R डैश का मिनिमम वैल्यू ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, यदि हम कह दें R डैश मिनिमम, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो क्या यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? क्योंकि यहां जो सबसे छोटा एंगल है, अरे भाई दिमाग में जा रहा है कि नहीं तुम सबके? यहां का जो सबसे छोटा एंगल है वही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो और सब एंगल तो अपने आप, अरे ये सबसे बड़ा कितने के बराबर हो सकता है? थीटा सी। ये सबसे बड़ा थीटा सी, तो सबसे छोटा एंगल R डैश का कितना होगा? A माइनस थीटा सी, इससे छोटा हो नहीं सकता। और जो सबसे छोटा एंगल वही क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो और सब एंगल तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बात क्या कर रहे हैं? तो यहां पर R डैश मिनिमम इज ग्रेटर देन थीटा सी है और R डैश मिनिमम A माइनस थीटा सी है, तो इसका A शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 थीटा सी। ध्यान दीजिएगा, यदि एंगल ऑफ रेज 2 थीटा सी से ज्यादा है, ये एंगल ऑफ रेज 2 थीटा सी से ज्यादा है, तो रेस इधर चाहे किसी भी एंगल पर गिरे इधर से बाहर नहीं निकल सकता है। कुछ समझ में आ रहा बेटा? इधर रेस किसी भी एंगल पर गिरा इधर से बाहर नहीं आएगा यदि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा सी से ज्यादा हो जाए। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन 2 थीटा से पूछता है, दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। बात जानना है, यदि एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा सी से ज्यादा होने की बात किए हैं तो जरा आप समझिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या कहेंगे। तुम भी जानते इसको इधर फेंक दे तो ये A/2 होगा और ये थीटा सी। इधर साइन लोगे तो इधर साइन A/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू साइन थीटा सी। साइन इधर मिलो, साइन इधर लो, साइन A/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू साइन थीटा सी। और साइन थीटा सी किसके बराबर हो गया? 1/μ। म्यू को इधर, इसको नीचे, तो म्यू इधर हो गया, म्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/sin A/2। म्यू का वैल्यू कोसेक A/2 से ज्यादा है तो नो इमरजेंस कंडीशन है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का है, यदि कोसेक A/2 से ज्यादा हो जाए तो चाहे किसी भी एंगल पे इधर से रेस गिरे इधर से बाहर नहीं निकलेगा। एक जबरदस्त कंडीशन आया, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कोसेक a by 2 के बराबर है मिनिमम, पूछे ना मिनिमम म्यू कितना हो कि रेस उधर से बाहर ना निकले, बस कोसेक a by 2। if mu is cosec a by 2 या mu is greater than cosec a by 2, ray incident at any incidence angle on incident surface does not emerge out from the emergent surface। इसको इंसिडेंट कह रहे हैं, इसको इमर्जेंट सरफेस कह रहे हैं। यदि रेस किसी भी एंगल पर यहां से गिरे, इधर से रेस बाहर नहीं निकलेगा यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक a by 2 से ज्यादा हो जाए। क्या हमारे सब स्टूडेंट सब बात समझ पाए हैं? यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कोसेक a by 2 से ज्यादा है तो इस पर चाहे किसी भी एंगल पर, इसका मतलब है इधर से निकलने का कंडीशन कब कब हुआ, ये जरा ध्यान देना। कंडीशन सब लिखे नहीं, एंगल ऑफ प्रिंट शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा से, एंगल ऑफ प्रिंट 2 थीटा से ज्यादा है तो कभी भी रेस इधर से गिर के उधर से नहीं निकल सकता, इधर से गिर के उधर नहीं निकल सकता। इसको लैंग्वेज बोले तो इंसिडेंट सरफेस पर गिरेगा, इमर्जेंट पर नहीं निकलेगा, और जगह से निकल सकता है। या उसी से निकाला कि म्यू का वैल्यू कोसेक a by 2 से ज्यादा है तो रेस कभी इंसिडेंट सरफेस पर गिर के इमर्जेंट सरफेस से नहीं निकलेगा। अब क्या क्या बोले ये फिर से एक बार पूरा थ्योरी को एक जगह लाइए आप सब लोग। ये एंगल ऑफ प्रिंट है, यदि a is greater than 2 theta c, no emergence condition, mu is greater than cosec a by 2, no emergence condition, एक ही बात है दोनों। इसका मतलब इधर से इधर निकलने के लिए a का वैल्यू 2 थीटा c से कम होना चाहिए, क्यों भाई? फॉर इमरजेंस। लेकिन a का वैल्यू 2 थीटा c से कम है तब भी जरूरी नहीं कि हमेशा निकल जाए। यदि a का वैल्यू 2 थीटा c से कम है, अब पूरा समराइज कर रहे हैं बात, a का वैल्यू 2 थीटा c से कम है तो 0 से अल्फा तक रेस बाहर निकलने का कितना कम कंडीशन है, देख रहे हो। पहली बात तो एंगल ऑफ प्रिंट 2 थीटा c से ज्यादा कम होना चाहिए। दूसरा बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक a by 2 से कम होना चाहिए। उसके बाद भी निकल जाएगा जोरी, फिर कहा जाएगा एंगल जो इंसिडेंट होना चाहिए वो 0 और अल्फा के बीच में ना हो, 0 से अल्फा तक भी नहीं निकलेगा। निकलेगा कब? अल्फा से। और जब निकलेगा यहां से I गिरेगा और यहां से R होगा, फिर यहां से R डैश होगा, फिर यहां से I डैश होगा। तब लगेगा, हम लोग कहेंगे I से R निकालना है तो sin I by sin R इक्वल टू म्यू लगेगा। R डैश से I डैश निकालना है तो sin I डैश by sin R डैश होगा। और यही नहीं, इसके बाद मैंने बताया a बराबर क्या होगा, R प्लस R डैश, डिविजन बराबर I प्लस I डैश माइनस a। दिस ऑल फॉर्मूला इज फॉर वैलिड व्हेन रेस इमर्जेंट फ्रॉम दिस सरफेस। और ये कब निकलेगा? जब इंसिडेंस एंगल अल्फा और 90 के बीच हो। उससे पहले ये जोड़ी कि एंगल ऑफ प्रिंट 2 थीटा c से छोटा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक a by 2 से कम है तो रेस बाहर निकलेगा। वो भी कब? जब एंगल अल्फा और 90 के बीच है, 0 से अल्फा तक भी नहीं निकलेगा। कुछ आया? जब रेस बाहर निकलेगा तो डिविएशन और आई का ग्राफ कैसा होगा? डिविएशन आई का ग्राफ ऐसा है। एक डिविएशन कितने एंगल पर मिलेगा? ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है बेटा, कुछ ऐसे है हल्का सा। एक डिविएशन कितने एंगल पर मिलेगा? 2 इंसिडेंस एंगल पर। ये जो इंसिडेंस एंगल है और ये इसके लिए इमर्जेंट और ये इंसिडेंस तो इसके लिए ये एक ही डिविएशन 2 इंसिडेंट एंगल पर मिलता है। सर इसमें मिनिमम डिविएशन कब होगा? सर मिनिमम डिविएशन तब होगा जब I इक्वल टू R इक्वल टू R a by 2 हो जाए। मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन है तो रिफ्रैक्टिव, याद है ना मिनिमम डिविएशन होगा तो डेल्टा m बराबर 2i माइनस a हो जाए। और याद है म्यू बराबर क्या फॉर्मूला दे दिए थे? sin a प्लस डेल्टा m by 2 अपान। सर मैक्सिमम डिविएशन कब होगा? मैक्सिमम डिविएशन 2 केस में, या तो I 90 हो जाए तो ये I 90 ना ऐसे नहीं IL, हाँ I 90 ये बता ना I 90 होगा तो ये अल्फा के बराबर है। जब ये अल्फा है तो ये 90 आ रहा है तो ये जब इसका मतलब मैक्सिमम डिवीजन एक एंगल पर नहीं 2 एंगल पर। या तो I 90 कह दो
और या तो आई अल्फा पर भी डिविएशन मैक्सिमम है। सब पढ़े थे ना? तो आई 90 पर भी और आई अल्फा पर भी आई। इसीलिए हम लोग यहां करते भाई मैक्सिमम डिविएशन बोलेगा समझ जाना आई इक्वल टू 90 डिग्री या अल्फा भी चलेगा। अल्फा वह इंसिडेंस एंगल है जिसके लिए इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, इसका मतलब मैक्सिमम डिविएशन के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 90 प्लस आई डैश। क्यों भाई? हाँ तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ i प्लस आई डैश में 90 प्लस आई डैश माइनस ए। आई डैश माने अल्फा, समझ रहे हो ना? 90 प्लस अल्फा माइनस ए। क्या अब आया कि नहीं भाई? मैक्सिमम डिविएशन भी निकालने आ गया होगा सब लोगों को। हमारे हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा प्रिंट की बातें समराइज कर चुके हैं। अब खेलना बचा है। कौन सा प्रिंट की बात अभी ले जाने का है? मैंने अभी डिस्पर्सन नहीं बताया। डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म। अभी इस पर न्यूमेरिकल कुछ लगा के तब डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म जाएंगे। क्या पहले पूरा थ्योरी आया कि नहीं सबको? खेल समझ में आ गया ना? कल से टेक्निकल क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो प्रिज्म पर आए हुए हैं उन पर वर्क किया जाएगा। लेकिन पहले पूरा थ्योरी क्लियर है। आई से आई डैश हमारे स्टूडेंट जा सकते हैं। कब जाएंगे भाई? क्या यहाँ हमेशा बंद करेगा निकल जाएगा? नहीं, दो कंडीशन देखो। पहले म्यू शुड बी नहीं ए शुड बी यदि निकालना है तो ए 2 थीटा सी से कम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक ए बाई 2 से कम। तुम लोग भूल गए एक बार हमें क्वेश्चन कहे थे कि यदि हम रेस यहां से गिरा रहे और यहां से चाहते हैं कि ना निकले कभी, या रेस यहां से गिरा रहे यहां से ना निकले, क्या समझ रहे हो? इसके लिए ये एंगल अब फ्रिंज की तरह काम करेगा 90 डिग्री। यदि ये 90 डिग्री है तो ध्यान दो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू ग्रेटर देन ना निकलने के लिए कोसेक 90 बाई 2 मतलब 40 कोसेक 45 का वैल्यू √2 होता है। शायद आप प्रूव भी कराए थे कि रेस इधर से गिरे और इधर से कभी किसी भी इंसिडेंस एंगल उसके लिए म्यू का वैल्यू √2 या उससे ज्यादा। √2 से कम होगा तब रेस इधर से गिर के इधर निकल जाए। याद आ रहा है ना? अब प्लीज में तुमसे बोले यदि एंगल ऑफ फ्रिंज 60 डिग्री है, बताओ म्यू का क्या वैल्यू कि इधर किसी भी एंगल पर रेस गिरे इधर से निकले ना। क्या हो जाएगा भाई? कोसेक 60 बाई 2। कोसेक 60 बाई 2 माने कोसेक 30। याद होगा कोसेक 30 साइन 30 1 बाई 2 कोसेक 30 याद है? साइन 30 1 बाई 2 कोसेक 30। म्यू का वैल्यू यदि 2 से ज्यादा हो गया तो इधर चाहे किसी भी एंगल पर गिरे इधर से बाहर नहीं आएगा। यदि एंगल ऑफ फ्रिंज 60 डिग्री। सब याद रहेगा? घुमाएगा पीछे तो पकड़ लोगे ना किस म्यू पर जस्ट निकलने वाला है। म्यू यानी कोसेक ए बाई 2 से ज्यादा नहीं निकलेगा। म्यू कोसेक ए बाई 2 से कम तो निकलेगा लेकिन तब भी 0 से अल्फा तक नहीं निकलेगा। अल्फा से क्या म्यू कोसेक ए बाई 2 से कम है तो हमेशा निकल जाएगा? नहीं, 0 से अल्फा तक नहीं निकलेगा। अल्फा से कुछ आया? अल्फा कौन सा एंगल है? वह इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रेज मिनिमम मैक्सिमम सब बात करना है। हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड।